एक दिन की बात कि सारा ब्राह्मण समाज भगवान के पास आया और कहा, प्रभु भीष्म पितामह अपना आप युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान का उपदेश दो। युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने बंधुओं का वध किया, मैं पापी हूँ। ये विधवा स्त्रियां जितने इनके आंसू धरती पर गिरेंगे उतने वर्षों तक मैं नरक भोग करूँगा। मेरे द्वारा मेरे गुरुजनों का वध हुआ, मेरे पिता का वध हुआ, मेरे परिवारजनों का वध हुआ। पिता मतलब पितामह, भीष्म पितामह जी। हाँ, तो मैं पापी हूँ। तो आप उन्हें ज्ञान का उपदेश दें। और हमने तो कहा, ऋषियों ने कहा कि हमने तो कहा हैगा युधिष्ठिर महाराज जी को कि आप जो है अश्वमेघ यज्ञ आदि कर लें। तो क्या कह रहे युधिष्ठिर महाराज जी बोले, इसमें भी तो पाप लगेगा, जीवों की हत्या होगी। तो आप समझाइए। तो भगवान ने कहा, तो मेरी बात तो उनके समझ में आने वाली नहीं, मुझे तो छोटा ही समझते हैं, तो क्यों ना इन्हें मैं भीष्म पितामह जी के पास लेकर चलता हूँ। वो जो है तीरों पर लेटे हैं 58 दिन से, तो मैं उन्हें अपना दर्शन भी दे दूंगा और उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश भी करवा दूंगा। तो इस तरह से सवेरे भगवान जो है वो पांडवों को रथ पर बिठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान पर गए। तो उस समय जो है ब्राह्मणों ने सुना कि भीष्म पितामह जी ज्ञान का उपदेश देंगे, तो ब्राह्मण जन भी हैं, भगवान परशुराम जी भी हैं। परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो भीष्म पितामह जी को बुरा समझते थे, नालायक समझते थे। क्योंकि जब काशी राज की कन्या थी, 3 कन्या थी, उनका जब हरण कर आए थे भीष्म जी, तो उस समय जो अम्बा थी वो राजा शलू से प्रेम करती थी। अब भीष्म पितामह जी ने उसे भेज दिया था, पर राजा शलू ने कहा कि देखो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे भीष्म जी ने हरा दिया है, अब तुम्हारे पति वही बनेंगे। तो जब अम्बा भीष्म पितामह जी के पास आई, कहा कि आप मुझसे विवाह करो, तो भीष्म जी ने क्या कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह नहीं करूँगा। तो उस समय ये परशुराम जी के पास गई। भगवान परशुराम जी आए अम्बा के संग, कहा भीष्म मेरी इच्छा है तुम अम्बा से विवाह करो। बोले गुरुदेव क्षमा करना कि मैंने संकल्प लिया है कि आजीवन, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं विवाह नहीं करूँगा। तो उस समय परशुराम जी ने भगवान श्री भीष्म पितामह से युद्ध किया था, और जब युद्ध किया तो उस समय परशुराम भगवान जी के एक शिष्य हैं, भीष्म पितामह जी को बुरा भला कहने लगे। तो भीष्म पितामह जी उन शिष्यों को लेकर, परशुराम जी भगवान उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो भीष्म पितामह जी को बुरा समझते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो उन्हें लेकर आ रहे हैं। इस तरह से ब्राह्मण आदि समाज उनके दाएं बाएं और खड़ा हो गया। चरणों के पास पांडव खड़े हो गए और सर के पास अर्जुन अपने कृष्ण खड़े हो गए। उस समय भीष्म पितामह जी ने, क्योंकि हाथ पैर तो हिला नहीं सकते थे, बाण लगे हुए थे, तो पलकों को ऊपर नीचे किए अपने मुख से कहा कि कृष्ण कहाँ है। अब भगवान तो सर के पास ही थे, भगवान चरणों के पास हो गए, बाबा आपने हमें याद किया। तो भीष्म पितामह जी ने कहा प्रभु आज आप पर्दा ना करें, और जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं मेरे सामने मुस्कुराते रहना। कि सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदीतिनो ने हम प्रसन्न हासारुणलोच लोलसन नामुखम भुजम ध्यान पतश्चतुर्भुजम। इसलिए मेरे सामने मुस्कुराते रहना। कितने हाथ में रहना? चतुर्भुज, 4 हाथ में रहना। तो मानो भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगा दी बाबा, तू इच्छा मृत्यु वरदानी, तू तो सालों साल लेटा रहेगा, तुम में क्या खड़ा ही रहो गया। मानो भगवान ने कहा भागवत का व्रतन तो नहीं, बता रहा हूं बात। उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने कहा बाबा युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं, आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दीजिए। इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म जी ने कहा बेटी तू पतिव्रता स्त्री क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने कहा बाबा जो ज्ञान का उपदेश आज देने जा रहे हो उस समय ही ज्ञान का उपदेश देते जिस समय मेरा चीर खींचा जा रहा था। तो महाभारत में प्रसंग आता है कि जिस समय दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को जुए पे लगा दिया था, उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए पे लगा दिया था, और युधिष्ठिर महाराज जी अपनी पत्नी को हार गए थे। उस समय दुर्योधन का भाई था दुशासन,
तो दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। उस वक्त द्रौपदी एक वस्त्र में थी और द्रौपदी ने अपने देवर दुशासन से कहा मैं सभा में नहीं आ सकती, मैं रजस्वला हूँ, मैं अपवित्र हूँ, अगर मैं सभा में आऊँगी तो सबकी आयु खत्म हो जाएगी। फिर भी बालों से घसीटता हुआ अपना द्रौपदी को लेकर आ गया दुशासन। उस समय दुर्योधन ने कहा कि इसे मेरी जंगा पर बिठा दो, पर कर्ण ने कहा कि 5-5 पतियों की पत्नी नहीं होती, वेश्या होती है, इसलिए वेश्याओं के कपड़े उतार देने चाहिए, इसके कपड़े उतार दो। ये बात कही कर्ण है। उस वक्त भीम सिंह वहां पर मौजूद थे। भीम सिंह ने कहा कि सर्वव्यापक भगवान को साक्षी मानकर मैं स्वप्न खाता हूं, हे दुर्योधन अगर मैं जीवित रहा, समय आया मैं तेरी इस जंगा को तोड़ दूंगा। अब महाराज हुआ ये कि द्रौपदी की चीर को खींचा गया। किसने उतारा चीर? दुशासन ने। उस समय द्रौपदी ने सबसे पुकार की, किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी। द्रौपदी ने कह दिया मेरा भाई समुद्र के बीच में रहता है, वो मेरी रक्षा करेगा। तो सभा बीच में कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारने लगी। उस समय भगवान का अवतार हो गया। बोले वस्त्र अवतार भगवान की जय। वस्त्र अवतार भगवान प्रकट हो गए। उस समय वो हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन परेशान हो गया। बोले साड़ी है कि नारी है कि नारी मध्य साड़ी है। सब परेशान हो गए। बोले नहीं नहीं साड़ी के अंदर स्त्री है। बोले नहीं द्रौपदी के अंदर साड़ी है, पर समझ ना सके। उस समय भगवान ने किसी को दर्शन नहीं दिया, क्योंकि सब पाप आत्माएं हो गई थी। पांडवों तक को भगवान ने दर्शन नहीं दिया, केवल भगवान ने अपने भक्त द्रौपदी को दर्शन दिया। द्रौपदी ने कहा सखा इतना समय कहाँ लगाती है, कहाँ थे? बोले मैं तो तेरे पास था। तो बोले देर क्यों हो गई? बोले तूने खुद ने कहा कि मेरा भाई पानी के बीच में रहता द्वारका में, तो मुझे यहाँ हस्तिनापुर से द्वारका में जाना पड़ा, द्वारका वाला बनकर तेरे पास आना पड़ा। तो मानो द्रौपदी कह रही है कि बाबा जिस समय मेरा चीर खींचा जा रहा था उस समय ही ज्ञान का उपदेश दे दे तो ये नौबत आती नहीं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा बेटी जैसा अन्न वैसा मन। तो राजा शिवी की कथा की। राजा शिवी के राज्य में एक सुनार था, ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे थे। सुनार से गहना बनाया, कन्या गहना पहनकर ससुराल में गई, और जब ससुराल वालों को पता लगा कि गहना तो खोटा है, उसे निकाल दिया। वे कन्या रोती रोती जब अपने पिता के पास आई कि बोले पिताजी सुनार ने हमें ठग लिया, खोटा गहना बनाकर दे दिया हैगा। तो उस समय राजा शिवी के पास ब्राह्मण देव गए। बोले राजन तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है, मैंने सुनार से अपनी कन्या का गहना बनाया पर उसने खोटा बना के दे दिया, इसके कारण मेरी कन्या का घर खराब हो गया। उस समय राजा ने सैनिकों को आदेश दी कि जाओ उस मूर्ख पापी सुनार को बंदी बना दो। तो बंदी बना दिया। जितना उसका धन आदि था, अन्न आदि था, वो भी लेकर आ गए। एक दिन क्या हुआ कि जो सुनार का अन्न था उसी की राज्य में रसोई बना दी गई, और उस रसोई को राजा शिवी के पुरोहित ने भी खा लिया। अब वो पापमय अन्न खाने से पुरोहित का मन गंदा हो गया, और पुरोहित ने राजा शिवी की पत्नी का हार चुरा लिया। अब जब वो गया तो एकादशी की तिथि आ गई। दूसरे दिन उसने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत को खोला। जो पापमय अन्न था उसकी ताकत खत्म हो गई, बुद्धि शुद्ध हो गई। अरे मैंने तो रानी का हार चुराया। तो ब्राह्मण देव रानी का हार लेकर आ गए और राजा से कहा लो राजन मैंने आपकी पत्नी का हार चुराया। राजा बड़े चिंता मगन हो गए। अगर इसने चुरा भी लिया तो मैं तो इस पर शक कर नहीं सकता था, ये लेकर क्यों आया है? तो उस समय सलाहकारों से पूछ लिया। तो सलाहकारों ने कहा कि जो पापी सुनार का आपने अन्न बनाया था उस अन्न की रसोई आपके पुरोहित ने खाई, और वो पापमय अन्न इसके शरीर में जाने से इसके शरीर में पापमय हो गया। इसने जो व्रत किया वो पापमय अन्न शरीर से निकल गया, इसलिए बुद्धि शुद्ध हो गई। तो वो आपकी पत्नी का गहना लेकर आ गया। तो यहां पर भीष्म जी ने कहा मेरी बेटी मैं भी खाता था पापी दुर्योधन का अन्न, इसलिए मेरा भी गंदा हो गया था मन, पर मैं आज तीरों की शैया पर लेटा हूं। मेरे शरीर से दुर्योधन का पापमय अन्न चला गया रथ की धारा में। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, अब मैं ज्ञान का उपदेश दे सकता हूं।
तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश भीष्म पितामह जी दे रहे हैं। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, विभागशः, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, समस्या समयोगता। यानी कि भीष्म पितामह जी सबसे पहली तो बात हमें ये बताते हैं कि दान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दान धर्म। और राजा को धार्मिक होना चाहिए। मोक्ष धर्म क्या है, इसका भी उपदेश दिया, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्त्री धर्म क्या है, स्त्री की क्या मर्यादा हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर, इसके विषय में भी बताया। अब जैसे कि भगवान श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, सबसे पहले क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरा झूठ नहीं कहना चाहिए। एक झूठ हमारा कई पुण्यों को नाश कर देता है। तीसरा दान देना चाहिए। चौथा क्षमा कर देना चाहिए। पांचवा अपनी पत्नी से संतान पैदा करना चाहिए। छठा किसी से शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। सातवां मन और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। आठवां सरल रहना चाहिए। नौवां सेवक का पालन करना चाहिए। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि गृहस्थी को दान देना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए और वानप्रस्थ सन्यासी को ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। भीष्म पितामह जी कहते हैं, प्रभु मुझे याद है आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो हुआ ये था कि महाभारत को लगभग 4-5 दिन हो गए होंगे युद्ध को, ना तो कोई पांडव मरा ना तो उसकी सेना मरी। तो उस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी से कह दिया, बाबा मैं जानता हूं तुम पांडवों से मिले हुए। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन चना कैसे भून के खाते हैं, ऐसा मैं 5 पांडवों को भून कर खा जाऊं। पर वो टेढ़ी टांग वाला सामने आ जाता है। कौन? भगवान आ जाता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, दुर्योधन कृष्ण ने क्या कहा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो या तो श्री कृष्ण को कल अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो कल इन 5 पांडवों को मरना पड़ेगा। ये कह दिया भीष्म पितामह जी ने। अच्छा सुन लिया किसने? भगवान कृष्ण ने। आपको बेचैनी लग गई। आधी रात के समय भगवान कृष्ण चले गए अर्जुन के पास। अर्जुन गहरी नींद में खराटे बजाकर सो रहे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन उड़िया, सवेरे तू मरवा वारो है। अर्जुन बोलते, हे माधव सोने दो ने मुझे, आप हो न। भगवान बोले, लो मैं इसे कह रहा हूं कि तू मरने वारो है और ये मुझे क्या कह रहा है कि आप हो न। और एक भक्त का आसरा क्या है, एक भक्त की शक्ति क्या है? भगवान। इसलिए तो हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनती, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हम क्या भगवान की चिंता करेंगे, भगवान हमारी चिंता कर देंगे। फिर भगवान जो है द्रौपदी के पास चले गए रात्रि में। तो द्रौपदी को भगवान ने नमस्कार किया, सखी कैसी हो? बोले ठीक। तो उस समय द्रौपदी ने कहा, सखा सब कुशल मंगल तो इतनी रात्रि में है। भगवान ने कहा, इतनी रात्रि में कोई कुशल मंगल थोड़ी होता किसी के आने का। तो बोले क्या हुआ? बोले द्रौपदी भीष्म पितामह जी ने कह दिया है कल 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तेरे 5 पतियों का वध कर देंगे। द्रौपदी तो रोने लगी। तो भगवान ने कहा, रोती क्यों? बोले आपने तो कहा मेरे पति मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा, हमने कहा मर जाएंगे भी मरे नहीं हैं। तो भगवान द्रौपदी को अपने संग लेकर चल दिए और वहां पर जो है कौरव भीष्म पितामह जी से मिलकर चले गए थे। तो भीष्म पितामह जी आंख बंद किए ध्यान कर रहे थे, जब तप कर रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बने, माथे पर नहीं कपड़ा बांधते हो बांधा माता, हाथ में डंडा था और कंधे पर काली कमल थी। तो डंडा लिए भगवान जा रहे थे और द्रौपदी की चप्पल टक टक बड़ी मार्ग में करने लगी। भगवान ने कहा, ये तो हमें मरवा देगी। तो भगवान ने क्या किया कि एक हाथ में तो डंडा था और एक हाथ में भगवान क्या किए, द्रौपदी की चप्पल लेके चल दिए। अब जैसे ही भीष्म पितामह जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो द्वारपालों ने भगवान को कहा, हे सेवक जाओ वहां जाओ और द्रौपदी को कहा, महारानी अंदर आ जाइए। द्रौपदी ने प्रवेश होते ही द्रौपदी ने क्या कहा, प्रणाम पितामह। और भीष्म पितामह के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भवो। उस समय द्रौपदी ने कह दिया, बाबा मैं द्रौपदी हूं। तो भीष्म पितामह जी चौंक गए, बोले द्रौपदी है? लो मैंने क्या कहा था कि इसके पतियों को मारूंगा और अभी आशीर्वाद भी दे दिया, सौभाग्यवती भवो।
तो भीष्म पितामह जी के मुख पर मुस्कान आ गई। भीष्म पितामह जी ने कहा